Hello viewers, today we will do the second chapter of biology or the sixth chapter of our science textbook, which is tissues. In this chapter we will learn about tissues, plant tissues, types of plant tissues, animal tissues and types of animal tissues. So what are tissues? जब जो cells होते हैं वो साथ में आके एक यूनिट फॉर्म कर लेते हैं, उस यूनिट को टिश्यूज़ कहते हैं. जो सेल्स टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं वो यूजुअली उनका स्ट्रक्चर सेम होता है एंड उनका फंक्शन जो है वो हमेशा सेम होता है. तो उस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए सेल्स एक साथ आके एक टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं. अब जो टिश्यू होता है इट इज़ अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मतलब वी नो ना कि सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है. दैट इज़ वाई टिश्यू जो है वो इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होता नहीं है, वो एक सिंगल सेल होता है, इसलिए वी कॉल इट एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू हुआ, मस्कुलर टिश्यू हुआ, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सम टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी. नाउ नेक्स्ट आर प्लांट टिश्यूज. अगेन जब प्लांट में ये जो सेल्स होते हैं जिनका सेम फंक्शन होता है वो साथ में आ जाते हैं, दे फॉर्म प्लांट टिश्यूज. अब प्लांट टिश्यूज यूजुअली दो टाइप के होते हैं. दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जिनमें यंग सेल्स पाए जाते हैं एंड ये जो सेल्स होते हैं दे कैन अंडरगो सेल डिविजन. ऑल्सो यही टिश्यूज़ जो हैं वो आगे चल के परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं. अब जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स जो खुद को डिवाइड नहीं कर सकते एंड उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है एंड वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे फिक्स रहता है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के भी 3 टाइप्स होते हैं. दीज आर एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की रूट की टिप, द बॉटम ऑफ द प्लांट, तो बॉटमेस्ट प्लांट की टिप पे रूट टिप कहते हैं जिसे, एंड द अपमोस्ट टिप जिसे शूट टिप कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये प्लांट के अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं. फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये जो होता है ये लीव्स की बेस पे पाया जाता है एंड दे हेल्प ग्रोन ऑफ न्यू लीव्स. एंड ये नोड्स जो होते हैं प्लांट के स्टेम के नोड्स होते हैं उसके पास भी पाया जाता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द प्लांट टू गो वर्टिकली. फिर थर्ड आता है लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम प्लांट को हॉरिजॉन्टली ग्रो करने में हेल्प करता है एंड इसे कैम्बियम भी कहते हैं. ये समर में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है एंड समर्स में यूजुअली लाइट कलर्ड होती है, वाइल नॉन ग्रोइंग पीरियड दैट इज़ विंटर में ये धीरे धीरे ग्रो करता है एंड दैट इज़ वाई विंटर में ये डार्क कलर की फॉर्म हो जाती है. ये यहाँ पे शूट टिप है एंड हियर इज़ द रूट टिप. तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स हैं. उसके बाद यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम्स हैं जिसको वर्टिकली ग्रो करने में हेल्प करते हैं एंड यहाँ जो नोड्स हैं यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं एंड यहाँ पे बेस ऑफ लीव्स पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है. सो दीज वर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर फाउंड इन प्लांट्स. नाउ सेकंड आर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज के भी 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ सेल्स. ठीक है, इसके भी पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट इज पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा यूजुअली प्लांट की पूरी बॉडी में पाया जाता है एंड ये दूसरे टिश्यूज़ के बीच में स्पेसेस को फिल करता है. पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली उसकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं एंड वो लिविंग सेल्स होते हैं. ठीक है, जब पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स एंड इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा बिकॉज उसमें क्लोरोप्लास्ट की जो होती है ज़्यादा होती हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, तो उसे क्लोरेन्काइमा बोलते हैं. एंड जब पेरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट्स में पाया जाता है एंड दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट, तब इट इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद एयर एंड वो एयर से भरा होता है इसलिए इट हेल्प्स देम टू फ्लोट. तो पेरेन्काइमा जो होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी में पाया जाता है. जब पेरेन्काइमा ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है एंड वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तब उसे क्लोरेन्काइमा कहता है. एंड जब पेरेन्काइमा एक्वाटिक एनिमल्स में प्रेजेंट होता है उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है तब उसे एरेन्काइमा कहता है. नाउ सेकेंड इज सिंपल टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेन्काइमा. ये है परमानेंट सिंपल टिश्यूज़ की कैटेगरी में एंड ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है. प्लांट को हार्श रेन से, वेदर से, सबको बचाता यही है. ठीक है, ये लीव्स के स्टॉक में एंड फ्लावर्स में पाया जाता है बिकॉज फ्लावर्स एंड लीव्स बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं पूरे प्लांट का. फिर देन आर दिस स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इसमें डेड सेल्स होते हैं. इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली प्लांट को स्टिफनेस देता है एंड उसको फिजिकली प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि जो अपना
कोकोनट होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो पूरी स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है, दैट इज़ वाई कोकोनट इज सो स्टिफ। तो ये थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नाउ आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट काइंड के सेल से बने होते हैं बट उनका फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं एंड ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये ट्रांसपोर्ट वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं। तो फर्स्ट इज जाइलम एंड द सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम टिश्यू वो होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट टू अदर प्लांट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसलिए वो रूट से पूरे प्लांट बॉडी में वाटर ट्रांसफर करता है, इसलिए इट इज़ हैविंग अपवर्ड मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं या फिर इट इज़ मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ different parts which are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। जो ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स होते हैं वो ट्यूब्स बनाते हैं पूरी बॉडी में वाटर फ्लोट हो सके रूट से लेके अदर प्लांट्स तक। तो ये था जाइलम टिश्यू विच इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो पूरी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स। नाउ सेकेंड इज द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू पूरी बॉडी में लीफ से फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं विच आर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसका अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है, क्योंकि कभी कभी ये लीव से रूट तक फूड कैरी करता है एंड कभी कभी लीव से उसके अपर शूट तक फूड कैरी करता है। इसमें जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनमें बहुत स्मॉल स्मॉल होल होते हैं और वो जो स्मॉल होल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फ्लोएम टिश्यू फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ना यह है जाइलम एंड फ्लोएम का फ्लो। ये यूजुअली जाइलम फ्लो अपवर्ड्स होता है क्योंकि रूट्स अंडरग्राउंड वाटर जो अब्जॉर्व करता है वो रूट से पूरी बॉडी में जाता है एंड फ्लोएम का फ्लो जो होता है वो डाउनवर्ड होता है लीफ से एंड कभी कभी लीफ से अपवर्ड भी होता है अगर अपवर्ड शूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं इसके प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अलावा एंड सिंपल परमानेंट टिश्यूज के और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अलावा प्लांट के कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड दीज आर कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यूज। मेन प्रोटेक्टिव टिश्यूज 2 होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। जो मोस्ट कॉमन होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज उसे एपिडर्मिस कहते हैं एंड उसे यूजुअली स्किन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। एपिडर्मिस प्लांट को विंड से, एक्सट्रीम वेदर से या फिर फंगाई एंड बैक्टीरिया जो प्लांट को इन्वेड करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द कॉर्क। जो कॉर्क होता है जब वो भी इसी से फॉर्म होता है, जब प्लांट बड़ा होता है एंड उसका जो एपिडर्मिस है वो बहुत सारे चेंजेस अंडरगो करता है एंड इसलिए वो एक लैटरल मेरिस्टेम से रिप्लेस हो जाता है। और ये जो लैटरल मेरिस्टेम होती है ये डिवाइड होती है एंड ख़त्म हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सम केमिकल्स एंड इससे कॉर्क बनती है। सो बेसिकली कॉर्क उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज़ वाई एपिडर्मिस एंड कॉर्क आर द प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ द प्लांट। नाउ नेक्स्ट आर एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं बॉडी में एनिमल्स की, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बॉडी बिकॉज ह्यूमन भी एनिमल्स ही हैं। These make up all the organs, structures and other contents of the body. Now these are of 4 types: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. ये 4 types के होते हैं and 4 के भी बहुत सब parts होते हैं। तो first is the epithelial tissue. epithelial जो है पूरे internal organs and जितने भी अपनी cavities हैं body की उनकी linings form करता है। ये protections में help करता है and ये जो अपने बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे से सब्सटेंस एक्सचेंज करते हैं उनमें भी हेल्प करता है। इनके सेल्स के बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होती है एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। नाउ सिंपल स्क्वामस वो टिश्यूज होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज जिनके सेल्स फ्लैट होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता एंड कॉम्पैक्ट होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। सिंपल स्क्वामस जो है अपनी बॉडी की लाइनिंग्स में एंड ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस वो होता है जिसमें सिंपल स्क्वामस की लेयर के ऊपर लेयर कंटिन्यूस लगी रहती है, फॉर एग्जाम्पल इन द स्किन, ठीक है। अब सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। दीज आर फाउंड इन किडनीज, ब्रोंक्यूल्स एक्सेट्रा। अब स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल भी वो होता है जो क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स की लेयर आती रहती है, तो दैट इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ थर्ड इज कॉलमनार एपिथेलियम।
कॉलमनर एपिथेलियम इसलिए होता है क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं वो कॉलम होते हैं और लॉन्ग होते हैं. ये यूजुअली स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स में पाया जाता है. अगेन स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर वो सेल्स हुए जिनके कॉलम के ऊपर कॉलम सेल्स हैं एंड दैट इज वाई द फॉर्म स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड का बेसिकली मतलब ये होता है लेयर्स के ऊपर होती है, लेयर होती है बहुत सारी. दैट इज वाई सिंपल स्क्वामस को अपन बोल सकते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम को स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ना. ऐसा होता है. सिंपल स्क्वामस एक लेयर है तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एक के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं. सिंपल क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल शेप का है तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल उनके ऊपर लेयर्स हैं. सिंपल कॉलमनर कॉलम शेप का है तो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर कॉलम के ऊपर कॉलम के ऊपर कॉलम ऐसे लेयर्स फॉर्म करता है. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. ना सेकंड आर कनेक्टिव टिश्यूज. कनेक्टिव टिश्यूज जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है एंड इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. बोन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडीज. नाउ जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज वो होता है जिनका जो मेजर मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड एंड लिम्फ. जो ब्लड होता है इट हैज सेल्स लाइक RCBs दैट इज रेड ब्लड सेल्स एंड W ब्लड सेल्स दैट इज वाइट ब्लड सेल्स एंड उसमें प्लाज्मा मटेरियल भी अवेलेबल होता है. अब जो लिम्फ है, लिम्फ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ब्लड बट वो ब्लड होता है विच कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज. तो जो ब्लड कॉम्पोनेंट्स कैपिलरी से पास नहीं हो पाता वो एक स्पेशल कैपिलरी दैट इज द लिम्फ कैपिलरी वहाँ जाके स्टोर हो जाता है. लिम्फ में यूजुअली लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड वो भी एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. दीज वर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. नाउ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज. प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, डेंस प्रॉपर एंड लूज प्रॉपर. डेंस प्रॉपर टिश्यूज होते हैं अपने टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है एंड लिगामेंट्स बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है. लूज प्रॉपर होते हैं एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज. एरियोलर टिश्यूज ऑर्गन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड एडिपोज टिश्यूज फैट स्टोर करते हैं. इनके एडिपोज के जो सेल्स होते हैं उन्हें एडिपोसाइट्स बोलते हैं. थर्ड आर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज. ये वो टिश्यूज हैं जो अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दे इंक्लूड द बोन विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू आवर बॉडी एंड कार्टिलेज. कार्टिलेज जो होती है वो बोन का थोड़ा सॉफ्टर काइंड होती है. फॉर एग्जाम्पल जो अपने ईयर में है दैट इज अ कार्टिलेज. इट्स वेरी सॉफ्ट बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बोन. सो दीज वर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ये देखो दीज आर द डेंस कनेक्टिव टिश्यूज. ये एडिपोज टिश्यू है, ये एरियोलर टिश्यू है, ये कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है जो भी कनेक्टिव टिश्यू है एंड दिस इज ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. इसका मैट्रिक्स जो है लिक्विड है तो अपन देख सकते हैं कि इट हैज़ स्पेसेस बिटवीन देम इसलिए उसे लिक्विड मैट्रिक्स का टिश्यू बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट आर मस्क्यूलर टिश्यूज. मस्क्यूलर टिश्यूज अपनी बॉडी के मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, ये एक्शंस जो है वॉलंटरी भी हो सकते हैं, मतलब जो अपन अपने आप करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ये वॉलंटरी एक्शन है बट इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट बीट कर रहा है, मैं नहीं चाहूँ तो भी मेरा हार्ट बीट करेगा. इट डजंट नीड योर परमिशन टू हैपन. So these can be voluntary and these can be involuntary as well. Types of muscular tissue. Muscular tissue के 3 types होते हैं, striated, unstriated and cardiac muscles. The first is striated muscles. ये जो होती है voluntary actions में help करती है like walking, raising hand etc. इसमें stripes होती हैं इसलिए हम इसे striated muscle tissues भी बोलते हैं और ये अपने skeleton system से directly connected होती है इसलिए इन्हें skeletal muscles भी बोलते हैं. Now second are unstriated. ये जो होती हैं ये इनवॉलंटरी एक्शंस में हेल्प करती हैं लाइक डाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सेट्रा. इनमें स्ट्राइप्स नहीं होती एंड स्मूथ होती हैं इसलिए हम इन्हें अनस्ट्रिएटेड या फिर स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. ये हॉलो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं लाइक द यूटेरस इन वुमेन एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. नाउ कार्डियक मसल्स. ये कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है. ये जो होती है हार्ट को कॉन्टीन्यूसली बीट करने में हेल्प करती है एंड इनमें फटीग नहीं होता. दैट मीन्स उन्हें कोई रेस्ट नहीं चाहिए होती. दे वर्क थ्रू आउट कम्प्लीटली. Now these are the skeletal muscle systems that are striated. देखो इसमें ऐसी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं एंड देन इस स्मूथ मसल जिसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं है एंड कार्डियक मसल जो सिर्फ हाथ में पाई जाती हैं. These are the cells and these are the kind of tissues it looks like. अब है लास्ट नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू स्पेशल सेल से बनता है जो होता है न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स अपनी बॉडी से रिसीव सिग्नल्स एंड इट ट्रांसमिट सिग्नल्स एज वेल. न्यूरॉन्स सिग्नल रिसीव भी करता है, सिग्नल ट्रांसमिट भी करता है बिटवीन द नर्वस टिश्यू एंड द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, न्यूरॉन के यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट द हेड और द साइटन, फिर उसकी स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं एंड उसकी जो इलोंगेटेड बॉडी होती है पीछे की उसे एक्सॉन बोलते हैं.
ये सिर्फ 3 पार्ट्स में पाए जाते हैं, दैट इज द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, एंड ये तीनों मिलकर अपना नर्वस सिस्टम बनाता है. सो दिस इज व्हाट अ न्यूरॉन लुक्स लाइक. उसका जो बॉडी होती है, सेल बॉडी, उसे सेल बॉडी या फिर साइटन कहते हैं. ये जो छोटे छोटे प्रोटेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं. एंड जो इलोंगेटेड बॉडी होती है उसे एक्सॉन बोलते हैं. सो दिस वी कंक्लूड आर कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, epithelial tissues and nervous tissues. This was the end of the presentation. I hope you liked it.